कोहली कोहली कोहली। वकीलों को टेस्ट पसंद है, किंग कोहली को चेस पसंद है। हेलो, टुडे इज 31 मई 2026 एंड टुडे इज वेरी स्पेशल डे फॉर मी। मैं जा रहा हूँ अपना आईपीएल फाइनल देखने, मतलब पहला आईपीएल फाइनल अपने हिस्ट्री में, अपनी लाइफ में देखने। एंड इससे पहले मैंने बस एक ही आईपीएल का मैच देखा इन स्टेडियम, मतलब लाइव में बता रहा हूँ, स्टेडियम में बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड विद माई आइज, रियल लाइफ में। सो एक देखा 28 अप्रैल 2024 को गुजरात वर्सेज आरसीबी का, जब विल जैक्सन सेंचुरी मारी थी और विराट कोहली ने 50 मारी थी, वो वाला मैच। एंड आज देखने वाला हूँ मैं आरसीबी वर्सेज गुजरात का अगेन, सेम मैच देखने वाला हूँ। बट टुडे एक स्पेशल दिन है क्योंकि ये फाइनल है एंड इट्स द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ आवर कंट्री इन आईपीएल। सबसे बढ़िया मैच होता है, सबसे बड़ा मैच होता है आईपीएल का। सो आई वुड लव टू सी। तो मैंने थोड़ा कोशिश करी थी डिस्ट्रिक्ट ऐप पे अपना टिकट्स बुक करने की। सो कल एडिशनल टिकट्स आने वाले 6 बजे, मतलब शुरू वाले टिकट्स मैं कर नहीं पाया था, तो कल एडिशनल टिकट्स आए थे शाम को 6 बजे। मैंने तुरंत खोला बट मेरी क्यू लग गई 40,000 की। मतलब इतना बेकार ऐप है ना ये, इससे टिकट कभी बुक मत करना। 40,000 की क्यू लग गया। जब मेरा नंबर आया तो टिकट्स अवेलेबल है, उनको दबा रहा हूँ तो उसमें लिखा आ रहा है कि दीज टिकट्स आर ऑलरेडी इन अदर बायर्स कार्ड्स, प्लीज वेट फॉर योर टाइम, प्लीज वेट। अब 10 मिनट का टाइम आता है परचेज करने, अब उसमें मेरा नंबर ही नहीं आ रहा तो मैं परचेज कैसे करूँ। फिर 10 मिनट बाद वापस से क्यू लग गई मेरी 1,20,000 की। सो मैंने गिव अप कर दिया। फिर अपने दोस्तों से टिकट विकेट की बात करी तो मेरे को मिल गए टिकट, बट थोड़े महंगे मिले। सो वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा कितने के मिले। एंड पिकअप भी मेरे को वहीं करने हैं अहमदाबाद में जाके। अभी मेरे पास फिजिकल टिकट्स आए नहीं है बट पिकअप वहीं जाके करने हैं। सो वहीं पे जाएंगे। अभी हम, टाइम हो गया 1:30 बज चुका है, हम 2 बजे निकलने की सोच रहे हैं क्योंकि फिर भीड़ बढ़ जाती है वहाँ पे, क्योंकि 4 बजे गेट ओपन हो जाते हैं, 4:30 या 4 बजे। सो भीड़ बढ़ जाती है एंड फिर दिक्कत आएगी चलने में, क्योंकि 1.5 लाख लोग आएंगे स्टेडियम में। सो इससे अच्छा है थोड़ा जल्दी निकले, सेफर साइड पर आके टिकट्स भी कलेक्ट करनी। सो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। मैं नहा के आ चुका हूँ अभी एंड बस, और तो कुछ नहीं है, लेट्स गो। तो भाई निकल चुके हैं कार लेके, आगे से भैया को बैठा लूँगा उनके घर से। एंड एक दोस्त आ रहा है, उसका वेट कर रहे हैं पीछे, फिर चलते हैं। अभी तो टाइम लगेगा पहुंचने में, 2 घंटे जितना लग जाएगा क्योंकि अहमदाबाद पार करके आता है स्टेडियम। सो लेट्स सी। सो भैया को गाड़ी दे दी है मैंने, जैसा कि मैंने कहा था कि एक्सप्रेस वे पे भैया चलाएंगे गाड़ी। सो हम निकल चुके हैं यहाँ से एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है जाने में। मैप्स ऑन कर लेता हूँ, गूगल मैप, उसमें पता चल जाएगा। सो भाई मैप में तो देख लिया 2.5 घंटा टाइम दिख रहा है, यानी अभी 2:15 बजे हम निकले हैं। सो मे बी 4:45 या 4:30 तक हम पहुँचेंगे वहाँ पे। एक जगह दूसरी जगह हमको टिकट्स कलेक्ट करने हैं। सो फाइनली अहमदाबाद पहुंच चुके हैं मैं। ये देख लो भाई, अहमदाबाद के बीच वाली लेन जिसमें वो बस चलती है, बस स्टेशन अलग से। ये सारे शहर में नहीं होता, बस अहमदाबाद में और कुछ स्टेट्स में है, ये एमपी में। एंड ये देख लो भाई वो स्टेडियम जहाँ से टिकट कलेक्ट करने, सरदार पटेल, सबसे पहले इंटरनेशनल मैच हुआ था यहाँ पे। एंड भाई ये टिकट्स ले लिया हमने। सो चलते हैं अभी अपनी गाड़ी में स्टेडियम पे। सो भाई स्टेडियम आने वाला है, यहाँ लेफ्ट तरफ ब्रिज के पीछे की तरफ स्टेडियम है। एंड ये देख लो सामने, हमें बस ये हाईवे क्रॉस करना है, ब्रिज क्रॉस करना है एंड थोड़ा आगे घूम के 1-2 टर्न लेने एंड देन विल बी इन द स्टेडियम। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है अभी पहुंचने में यहाँ से। सो फाइनली पहुंच चुके हैं एंड स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी भी पार्क कर दी हमने एंड चलते हैं अभी यहाँ से चल के स्टेडियम, क्योंकि अगर आगे पार्क करते तो हमको दिक्कत रहती। सो पहले ये रोड क्रॉस कर ले एंड फिर हम स्टेडियम वाली लेन में आ जाएंगे। एंड भाई ये देख लो विराट के फैन दिख रहे हैं, गुजरात का तो कोई दिख ही नहीं रहा है, गिल वाला कोई दिख नहीं रहा है। एंड वो चेन्नई वाला का दिख रहा है भाई, चेन्नई वाले तो क्या करना है। चलो एनीवेज गेट नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं एंड मेरे भाई को जाना है गेट नंबर 2 पे। सो वो वहाँ पे चले गए हैं एंड मैं अपने गेट नंबर 1 से एंट्री ले रहा हूँ। अब अलग अलग देखना पड़ेगा मैच, क्योंकि टिकट्स ही अलग अलग मिले हमें। एनीवेज जो है देखा जाएगा। अभी मेरे को जाना है 137 में। पहुँच चुके स्टेडियम में। 137 ज़्यादा दूर नहीं है, चल के चला जाऊँगा आराम से। एंड अपनी सीट पकड़ के आपको अपनी सीट पर बैठ के दिखाऊँगा कैसी सीट है मेरी। सो फाइनली 137 पे आ चुका, 137B एंड मेरी सीट है डी ब्लॉक में, डबल डी ब्लॉक में। सो चलते हैं वहाँ पे, 40 नंबर सीट है मेरा। सो फाइनली देख लो भाई मेरे सीट से क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, मतलब एकदम बढ़िया जगह मिल गई है। सीट एकदम नीचे की तरफ है, यहाँ से बढ़िया मैच दिखेगा। हाँ मतलब पूरा नीचे नहीं है बट हाँ इतना ऊपर भी नहीं है कि मैच देखने में दिक्कत आए। सबसे बढ़िया मैच दिखेगा यहाँ से, क्योंकि बढ़िया व्यू आ रहा है एंड लोकेशन तगड़ी है ये। यहाँ से देख लो भाई, अभी कोई आया नहीं है एंड धीरे धीरे सब आना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अभी, क्योंकि प्लेयर्स भी नहीं आए प्रैक्टिस वाले, वही थोड़ा टाइम बाद आएंगे। अभी देख लो भरा भी नहीं स्टेडियम, बट एनीवेज भर जाएगा जल्दी। ये देख लो धीरे धीरे स्टेडियम भरना चालू हो चुका है। मेरा लेग स्पेस देख लो आप, लेग स्पेस भी बढ़िया है यहाँ पे, पैर खोलने की जगह है बिकॉज बीच में जगह है दोनों सीट्स के। सो अभी प्लेयर्स आने वाले होंगे प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं अभी कितनी देर में आ रहे हैं।
वो देख लो भाई, आरसीबी का स्टाफ तो आ चुका है अपनी। सो फाइनली सब लोग ग्राउंड पे आ चुके हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स। एंड वहाँ पे साइड में रजत पाटीदार और शुभमन गिल फोटो ले रहे हैं ट्रॉफी के साथ, बिकॉज अभी टॉस होने वाला है थोड़ी देर में। एंड भाई ये गुजराती में कमेंट्री, सॉरी गाना गा रहे हैं गुजराती में कुछ, बट एनीवेज कैलाश खेर आएगा मिड इनिंग्स में, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। इनको तो मैं जानता नहीं, बट कैलाश खेर की परफॉर्मेंस देखनी है भाई, मजा आ जाएगा। आप लोग भी बने रहना वीडियो में एंड आपको भी गूज़बम्प्स दिलवाऊंगा मैं। सो वहाँ पे ट्रॉफी के साथ फोटो चल रहा है, देखो वो गिल दिख रहा होगा आपको खड़ा हुआ। सो अभी जल्दी फोटो हो जाएगा एंड उसके बाद भाई इनकी कमेंट्री सुनो पहले तो, एकदम नेक्स्ट लेवल कमेंट्री कर रखी है ये, मतलब पूरे ग्राउंड का माहौल बना रखा है इन्होंने। अभी टॉस का टाइम होने वाला है जल्दी इस वजह से। सो देखो भाई वहाँ पे प्लेयर्स पहुँच चुके हैं दोनों एंड रवि शास्त्री भी स्पीच दे रहे हैं, तो टॉस में कौन जीतता है वो देखना आप लोग। भाई रजत पाटीदार टॉस जीत गया, लेट्स सी क्या लेते हैं। मेरे हिसाब से बॉलिंग लेगा रजत पाटीदार, बट लेट्स सी। सो जैसा कि मैंने कहा था रजत पाटीदार बॉलिंग ही लेगा एंड उन्होंने बॉलिंग ही ली है। एंड आई वुड लव टू सी विराट कोहली चेज इन दिस मैच, बिकॉज भाई चेज मास्टर चेज करने आएगा आज। एंड रजत पाटीदार देख लो भाई अपना स्पीच वीच दे रहा है, सेम टीम खिला रहा है भाई वो, सेम टीम। भाई मैच स्टार्ट हो चुका है एंड साई सुदर्शन को अंपायर ने आउट दिया है, बट उसने रिव्यू ले लिया है। अब देखते हैं एज लगी है कि नहीं लगी है। आई थिंक एज नहीं है एंड ये नॉट आउट रहेगा। सो भाई अभी फिर से बॉलिंग हो रही है यहाँ पे आरसीबी की तरफ से। भाई गिल आउट हो गया, निशांत सिंधु स्ट्राइक पे एंड हेजलवुड ऑन बॉलिंग। लेट्स सी क्या होता है इस बॉल पे। ओ भाई विराट कोहली से थोड़ा सा रह गया दूर, कैच हो जाता वरना, बट चौका में आना जाएगा ये। शिट। बटलर ऑन स्ट्राइक, हेजलवुड ऑन बॉलिंग, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। लेट्स सी क्या होता है। डॉट बॉल, बहुत बढ़िया हेजलवुड। भाई विराट कोहली आ गए वहाँ पे, भाई हमारी साइड बहुत क्लोज है विराट कोहली। भाई थोड़ा अगर इस तरफ भी आ जाते तो मज़ा आ जाता, बट अभी वहाँ पे है, इस वजह से वहीं पे सबकी नज़रें हैं। सो भाई अभी कैच की अपील हुई है वॉशिंगटन सुंदर की, बट वॉशिंगटन तो बाहर जा रहा था, बट उसको अंपायर ने रोका, कह रहा है रिव्यू होगा अभी। एंड मेरे को लग रहा है बॉल नीचे टच हो गई है, सो उसको नॉट आउट दिया जाएगा एंड उसको एक और इनिंग मिल जाएगी, मतलब बैटिंग करने के लिए एक और चांस मिलेगा उसको। लेट्स सी क्या डिसीजन आता है थर्ड अंपायर का। एंड भाई डिसीजन पेंडिंग है अभी, आई थिंक नॉट आउट आएगा क्योंकि बॉल नीचे टच हो गई थी क्लियरली। सो भाई नॉट आउट है। शिट मैन, गुजरात वाले खुश हो गए भाई। शिट भाई, उसके नॉट आउट रहने से ज़्यादा तो खुश तो अब हम हैं। विराट कोहली अब हमारी तरफ आ रहा है भाई साहब। विराट कोहली भाई इतना क्लोज वापस से, मैं उसको बहुत कम बार देखता हूँ इतनी क्लोज से, बट आज देख रहा हूँ सबसे क्लोज से, शायद से आज ही देख रहा हूँ मैं। एंड एनीवेज बॉलिंग डाल रहे हैं यहाँ पे, अरशद खान है स्ट्राइक पे एंड अरशद खान आउट। यस भाई, अरशद खान ने आके 2 छक्के लगाए, बट अब जाके वो आउट हो गया, मज़ा आ गया भाई। भाई यहाँ से क्लोजिंग सेरेमनी या फिर नाइट शो कह सकते हो आप, वो स्टार्ट हो गया जो कैलाश खेर ने मिड इनिंग में दिया था, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग खत्म हो चुकी है। सो ये 13.39 सेकंड्स तक चलने वाला है। सो अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर लो, वरना पूरा देखो, बिकॉज मैंने ये डाला इस वजह से क्योंकि पूरा देखने में जो मज़ा है ना वो मज़ा नहीं, क्योंकि एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एंड इसको अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे सो आपको मज़ा नहीं आएगा। सो एटलीस्ट ट्राई टू सी इन दिस वीडियो, मतलब पूरा अच्छे से आपको मज़ा आने वाला है इसमें। सो भाई आप देखो एंड मैं भी मज़े लेता हूँ उस क्लोजिंग सेरेमनी के नाइट शो वाली चीज़ के।
भाई नाइट शो खत्म, बहुत बढ़िया था, बट 156 का टारगेट है एंड विराट कोहली स्ट्राइक। सो भाई डॉट बॉल है, बट देखते क्या होता है। भाई सेकंड इनिंग स्टार्ट होते ही एक बॉल देखी और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सो अब मेरे बाजू में एक एमपी का लड़का मिल गया था एंड उसको भी सेम प्रॉब्लम फेस करना था कि उसका भाई भी दूसरी जगह चला गया एंड भाई फाइनल मैच से आसपास भी आने नहीं देते। सो हम दोनों मिल गए एंड हम दोनों, मैं उसके फ़ोन से वीडियो बनाऊंगा। सो एक मेमोरी तो बन जाएगी, बट हाँ अच्छा लड़का है, ही इज़ अ नाइस गाय। भाई रबाडा ऑन बॉलिंग, कोहली ऑन स्ट्राइक, लेट्स सी क्या होता है इस बॉल पे। एंड भाई ये क्या है, चौका भाई, ओहो वाओ। अगेन विराट कोहली ऑन स्ट्राइक, रबाडा ऑन बॉलिंग, भाई एक और चौका, वाओ भाई। भाई अय्यर ऑन स्ट्राइक, सिराज ऑन बॉलिंग एंड भाई हुक कर दिया एंड छक्का गया। भाई कोहली 63 पे आउट हो गया एंड एक सेकेंड, वाई इज ही कमिंग बैक। ओ भाई शायद से गिल से बॉल नीचे टच हो गई, तो उसी का रिव्यू लेने के लिए वापस से विराट कोहली वापस आ रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। अंपायर से कुछ ना कुछ डिस्कशन तो चल रहा है इनका एंड अब गिल के पास गया ये, गिल से कुछ बात करने कि भाई आउट है कि नहीं है। बट आई थिंक नॉट आउट होने हो तो मज़ा आ जाएगा भाई। वैसे तो मैंने आउट ही मान लिया था एंड विराट कोहली भी बाहर जा रहे थे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अरे बॉल तो टच हो गई है भाई, बॉल टच हो गई है नीचे। भाई विराट कोहली बच गए भाई, वो जा रहे थे बट अचानक से व्हाट हैपेंड टू हिम, वो वापस से घूम के आए। भाई साहब क्या बढ़िया माहौल बन गया भाई। अब अंपायर का डिसीजन देखना है। अभी अंपायर वैसे चेक ही कर रहा है, बट ऑडियंस ने तो मान लिया है कि वो आउट नहीं है, वो नॉट आउट है, क्योंकि बॉल नीचे टच हो गई है। जैसा कि गिल, वॉशिंगटन सुंदर को भी ऐसे ही नॉट आउट किया था, तो गिल को भी, गिल का कैच भी नॉट आउट माना जाएगा। सो भाई लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई बस डिसीजन पेंडिंग आया फटाक से। भाई विराट कोहली नॉट आउट और विराट कोहली के बैट से फिनिशिंग शॉट देखने में जो मज़ा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ, वर्थ इट रहेगा ये मैच। हाँ टिकट्स थोड़े महंगे थे, 7,000 रुपये का एक टिकट था, बट वर्थ इट रहेगा ये मैच, झूठ नहीं बोल रहा मैं। 2 टिकट लिए थे हमने 7,000 के, 14,000 के टिकट्स, वो भी 4500 वाले भाई, 45 या 5500 वाले टिकट्स थे ये। बट एनीवेज वर्थ इट रहेगा मैच। अगर वो मैंने लास्ट मोमेंट पर टिकट लिए थे, थोड़े महंगे पड़ गए, बट लेट्स सी। रबाडा से भी बात कर रहा है भाई, नॉट आउट नॉट आउट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पूरी 90,000 ऑडियंस को यही डिसीजन पेंडिंग का वेट है एंड भाई नॉट आउट। यस भाई नॉट आउट है, कम ऑन कम ऑन। भाई अब फिनिशिंग शॉट देखूंगा भाई मैं विराट कोहली के बैट से। भाई एब्सोल्यूट ड्रामा हो गया था भाई, यहाँ पे पहले आउट गए फिर नॉट आउट एंड भाई अब ऑडियंस चिल्ला रही है भाई, मजा आ गया। कोहली 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 कोहली
भाई विराट कोहली की इनिंग की मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं निकाल पाया बिकॉज एज यू नो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मैं बाजू वाले के से बना रहा हूँ। सो अब विनिंग शॉट पे चलते हैं। वो वाली वीडियो मैंने बहुत बढ़िया वाली बनाई है। भाई फिनिशिंग और तो विराट कोहली के बैट से आएगा क्योंकि 1 रन चाहिए अब। एंड भाई भाई फाइनली जीत ही गई विराट कोहली। अब फ्लाइंग किसेस दे रहे हैं अनुष्का को। एंड भाई सही में रोना सा आ गया था, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया। बट हाँ फाइनली जीत गए सेकंड टाइम कंसेक्यूटिवली 2025 2026। एंड भाई इस टीम को 2019 से सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। इमोशन तो आ ही जाते हैं। ये देख लो भाई, मतलब पूरे 90,000 का क्राउड एंड इतने पटाखे धुआं धुआं। भाई मज़ा आ रहा है भाई, जो माहौल बन चुका है अभी यहाँ पे। आई एम एंजॉइंग इट, आई एम लविंग इट। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फीलिंग। ये जीटी के फैन को क्या हो गया भाई? वकीलों को टेस्ट पसंद है, किंग कोहली को टेस्ट पसंद है। सो फ्रेंड्स निकल चुके हैं अब यहाँ से भाई। मतलब मैं तो उधर से 12:30 निकल गया था स्टेडियम से एंड गाड़ी पे पहुँच गया था मैं 1 बजे तक और 20 मिनट लेट थोड़े भैया आए हैं। सो भैया भी थोड़ा लेट निकले थे वहाँ से। तो एक तो गाड़ी इतनी दूर खड़ी 2.5 किलोमीटर, तो यहाँ आने में इतना टाइम लग गया। कोई नहीं, अब चलते घर पे फिर बताता हूँ आपको। भाई रात 3 बजे घर पहुँचा था। मतलब वहाँ से निकल गए थे हम 12 12:30 के अराउंड। वहाँ से हम लोगों ने डिपार्चर कर लिया था बट घर आते आते 3 बज गए। ऐसा कि मैंने कहा था 2.5 से 3 घंटे का रास्ता लग जाता है। रात को वहाँ पे भीड़ इतनी मिली हमें। मतलब अहमदाबाद से एक्सप्रेस वे पे पहुँचने में हमको सिटी पार करने में कम से कम 45 मिनट्स लग गए। सो भाई देख लो कितनी भीड़ हो जाती है। मतलब मैंने अटेंडेंस देखी थी उधर आज सुबह गूगल पे। सो 90,800 कुछ लोगों का अटेंडेंस था। मतलब इतने लोग स्टेडियम में मौजूद थे उस टाइम पे जब मैं भी वहाँ पे था। मतलब 90,000 लोगों के बीच मैं भी मैच देख रहा था। सो 90,000 लोग एंड जब सब लोग निकले तो एक साथ तो सब निकले नहीं थे, बट हाँ जितने भी निकले तो बहुत लोग एक साथ निकले थे। सो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे। एंड मेरा फ़ोन बंद हो गया था, भैया को फ़ोन नहीं कर पा रहा था। बट हाँ मैंने उनको बता दिया था कि जैसे ही मैच खत्म हो गाड़ी पे पहुँच जाना, मैं भी वहीं पहुँच जाऊँगा। सो वो चलो हो गया, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आया हमें एक दूसरे को ढूंढने में। फिर किसी का फ़ोन ले गया। मतलब पर अहमदाबाद के लोग हैं हरामी। मतलब मैंने वहाँ पे जब मैं गाड़ी पे पहुँचा तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी। तो मैंने सब पे जाके बोला भाई एक फ़ोन करना है, फ़ोन करना है। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, किसी ने फ़ोन नहीं दिया। सब बहाना मार दे मेरा फ़ोन चल रहा है, कोई कह रहा चार्जिंग पे लग रहा है, कोई कह रहा फ़ोन ही नहीं है, कोई कह रहा बैलेंस नहीं है। मतलब लिटरली ऐसे ऐसे बहाने। फिर एक अच्छा भला आदमी था बुलेट पे आया था, उससे मैंने फ़ोन मांगा, उसने दे दिया। फिर भैया से बात होगी। मतलब भैया को स्विच ऑफ नहीं होता, मेरा स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन। सो एनीवेज वो तो ठीक है, बट अब मैच समराइज़ कर दिया जाए। सो जब मैं पहुंचा वहाँ पे मैंने सारे प्लेयर्स को उनके डगआउट से बाहर आते देखा। उनको देख के लोग चिल्ला रहे थे। फिर वो प्रैक्टिस कर ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर टॉस हुआ, पिच विच चेक करके बॉलिंग ली रजत पाटीदार ने। फिर बॉलिंग के टाइम अच्छी विकेट्स ली। मतलब विराट कोहली हमारे साइड, मतलब कैप्टनसी तो मैं सही बताऊँ ना विराट कोहली कर रहा था। जो विराट कोहली कह रहा है रजत पाटीदार को, रजत पाटीदार वही फील्ड अपनी सेट कर रहा था। मतलब विराट कोहली जो बोल रहा था, मतलब मैं विराट कोहली को अच्छे से मैंने पूरा नोटिस किया वहाँ पे एंड सारे प्लेयर्स को कि किसका कैसा बिहेवियर है ऑन द फील्ड एंड कौन कैसा खेल रहा है। बट विराट कोहली भाई, विराट कोहली अमेजिंग। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह फील्डिंग करते हैं, वो चारों तरफ फील्डिंग करता है। मतलब ग्राउंड के हर कोने में फील्डिंग की उन्होंने, एक्सेप्ट फॉर द एक पार्ट में नहीं की। मतलब जब मैं इस तरफ बैठा था तो जब इस हैंड से स्ट्रेट में नहीं करी एंड जब इस साइड से बैटिंग है तो इस तरफ नहीं करी। मतलब बता दूं कि मैं बस इस तरफ फील्डिंग नहीं करी उन्होंने, लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड एंड सारी तरफ फील्डिंग की। हमारी तरफ भी आए, मेरा भाई एकदम मेरे सामने था। वो गेट 2 से एंट्री किया था तो वो मेरे बिल्कुल सामने वाले स्टैंड में था, वहाँ पे भी उन्होंने फील्डिंग की। सो आई एम सेइंग कि
बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है, विराट कोहली फील्डिंग करता है। एंड फर्स्ट इनिंग में उनसे ज़्यादा स्कोर भी नहीं बन पाया, गिल आउट हुआ, फिर उसके बाद सुदर्शन आउट हुआ, फिर बटलर आउट हुआ, तो उनकी टीम बिखर गई। बस वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छा खेला एंड वो भी एक कैच उसका नॉट आउट हुआ था इस वजह से। सो उसके बाद सेकंड इनिंग के बीच में जो कैलाश खेर ने जो अमेजिंग मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी है वो कैसे भूल सकते भाई। मैंने वो इसलिए बहुत ज़्यादा पूरी डाली जितनी मेरे दोस्त की फोन से रिकॉर्ड हुई थी। दोस्त तो नहीं कहेंगे बट हाँ, मिल गया था आदमी, अच्छा था भाई वो। मतलब वो भी अकेला था, मैं भी अकेला। सो हमने कहा साथ में एकदम ऐसे कर लेते तो मज़ा तो आएगा मैच में, वरना अकेले देखने में मज़ा नहीं आता। सो उसके बाद वो कैलाश खेर की परफॉर्मेंस देखी हमने भाई। मतलब कुछ सेक्युलर सब भी हेट कर रहे हैं कि भाई रिलीजन स्पोर्ट्स में क्यों आ रहा है, रिलीजन की स्पोर्ट्स में जगह नहीं होनी चाहिए। भाई तुम अपना काम करो, हिंदुस्तान है, हिंदू का गाना बजेगा, हिंदू का रिलीजन है, सब हिंदू का है, तो हिंदू का ही जो जो हिंदू का मन चाहेगा वही होगा उस ग्राउंड में, किसी से भी नहीं मानेंगे। एंड एनीवेज मैं ज़्यादा इस चीज़ में जाना नहीं चाहता हूँ। सो अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे। सेकंड इनिंग जब आई थी, जब विराट कोहली स्ट्राइक पे थे, जब विराट कोहली ने रबाड़ा को एक ही ओवर में 24 रन मार दे, 24 आई थिंक, 3 चौके 1 छक्का। सो 18 रन मारे थे। मैंने सोचा 5 बाउंड्री मारी थी, बट 4 बाउंड्री मारी थी। वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छा खेल के गए थे, एकदम सॉलिड स्टार्ट देके गया था वेंकटेश अय्यर भी। एंड फिर उसके बाद मतलब इतना कोई अच्छा खेला नहीं, सबकी विकेट्स गिरती रही, बट विराट कोहली ने संभाल लिया। विराट कोहली भी आउट हो गया था एक बार, बट जैसे मैंने कहा आपको, मैंने पूरा दिखाया आपको, वीडियो मैंने पूरी बनाई थी वो, जिसमें वो नॉट आउट रहा था एंड हम लोग चिल्ला रहे थे भाई। दैट वॉज रियली अ गुड मोमेंट। बट उसके बाद जब आरसीबी जीती भाई, मैं सही में रो गया था। ये क्लिप देख लो आप, शॉर्ट में मतलब थोड़ी सी दिखा देता हूँ। मैं कमॉन करके अपना रोना छुपा रहा हूँ, मतलब एग्रेशन भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। तो मैंने सोचा एग्रेशन को थोड़ा डोमिनेट कर पाता हूँ तो रोना नहीं निकलेगा, वरना रोना आ रहा था भाई सही में। मतलब 2019 से सपोर्ट कर रहा हूँ भाई इस टीम को, एंड इमोशन तो आ ही जाते हैं भाई। 2020 में एलिमिनेटर में हारी, 2021 में एलिमिनेटर में हारी, 2022 में क्वालीफाई 2 में हारी, फिर 23 में क्वालीफाई होते होते रह गई, फिर 24 में एलिमिनेटर में हार गई, फिर 25 में जीती एंड 26 में जीती। सो आरसीबी केम है लॉन्ग वे 2020 से, तो सबसे बढ़िया डोमिनेटिंग टीम है। सो आरसीबी डिजर्व्स टू विन। एंड उसके बाद ट्रॉफी उठाना हमको देखना था, बट ट्रॉफी का फेस उस तरफ था, मतलब जहाँ पे प्लेयर्स उस तरफ का फेस करके उठा रहे थे, हमको दिखता नहीं, इसलिए फिर वी डिसाइडेड टू गो होम, घर जाके देख लेंगे। वैसे भी वो दिखना नहीं था वहाँ पे। एंड भाई वैभव सूर्यवंशी भी आया था वहाँ पे, उसको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, 5 अवार्ड मिले, सबसे ज़्यादा सिक्सेस का, बेस्ट स्ट्राइक रेट का, फिर इमर्जिंग प्लेयर मिला, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज का, ऑरेंज कैप भी उसको मिली। भाई अमेजिंग प्लेयर, 15 साल का है कि नहीं वो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ही इज़ रियली गुड प्लेयर। मतलब कितने भी साल का हो, मतलब उसने इस लीग में डोमिनेट करा है। एंड फिर उसके बाद कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, जय शाह तो आया था, वरुण धवन दिखा था मेरे को, कैलाश खेर, एंड और कोई ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी नहीं दिखा मेरे को। सबसे बड़ा तो ग्राउंड पे खेल रहा था भाई विराट कोहली, उससे बड़ा इंडिया में सेलिब्रिटी कौन है मेरे को ये बता दो तुम। हाँ तो बस ये सब हुआ था कल मैच में। एंड मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच अभी तक का। मतलब मैं बहुत मैच देख के आया हूँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट देख के आया अहमदाबाद में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच देख के आया अहमदाबाद में, एंड उसके बाद आरसीबी वर्सेस गुजरात का 2024 का आईपीएल मैच देख के आया जिसमें विल जैक्स ने सेंचुरी मारी थी। एंड फिर उसके बाद यहाँ वडोदरा में स्टेडियम में कोटम पे, उसमें मैं 2 मैच देख के आया हूँ, एक तो WPL का और एक इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन का। मतलब ये तो दोनों वुमेन के थे। सो ये 5 मैच मैंने अपने करियर में देखे हैं। एंड कल वाला छठा मैच था मेरा सबसे बेस्ट मैच। मतलब जो माहौल बन गया था वहाँ पे, मोमेंटम ऐसा हो गया था, मतलब आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन उस टाइम पे जो फील कर रहा था मैं जब सेकंड इनिंग में मिड ब्रेक में वो चल रहा था कैलाश खेर का परफॉर्मेंस। दैट वाज रियली गुड। बट एनीवेज अब इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा हो गया आई थिंक ब्लॉग, बट हाँ ये एक मेमोरी बन गई, कोर मेमोरी अनलॉक हो गई मेरी भाई। सबसे बढ़िया आरसीबी विनिंग मोमेंट मैंने अपने फ़ोन से अपने हाथों से रिकॉर्ड किया है भाई, और वो भी स्टेडियम के अंदर। एंड भाई पिछले साल 3 जून 2025 को आरसीबी जीती थी, तब मैं भाई बेड पे पड़ा था, बिकॉज 2 जून को मेरी एशियल सर्जरी हुई थी। एंड उसके नेक्स्ट मैं मतलब पूरे पेन में था, क्योंकि 1-2 दिन तक दर्द रहता है उसमें पैर में ऑपरेशन के बाद, तो लेफ्ट नी में सर्जरी हुई थी, मैं पूरे पेन में था। एंड मैं पेन में ही मैच देख रहा था, एंड भाई विराट कोहली को रोते देख और रोना आ गया भाई मेरे को उस टाइम पे। मतलब झूठ नहीं बोल रहा, उस टाइम पे जो पेन हो रहा था उससे तो रोना आ रहा था, फिर विराट कोहली को रोते देख के भाई और इमोशनल हो गया था उस टाइम पे मैं। एंड फिर मैंने सोच लिया था कि अगली बार अगर आरसीबी फाइनल में पहुंची, सो आई वुड ट्राई टू गो एंड सी द फाइनल इन द स्टेडियम इटसेल्फ। सो मैं फिर जैसे फाइनल में आई तो भाई मैंने उस टाइम पे टिकट कर नहीं पाया, बाद में फिर थोड़े दिन बाद एडिशनल टिकट्स आए, वो बुक करने की कोशिश की, नहीं हो पाए, क्योंकि भाई ऐप इतना बेकार क्यों लग जाती है उसमें इतनी लंबी। फिर अपने दोस्त से लिए मैंने, थोड़े महंगे मिले बट कोई नहीं, बढ़ती पड़ा फाइनल देखना मेरा। एंड एक बहुत तगड़ी मेमोरी बन गई, आई विल नेवर फॉरगेट दिस फाइनल। एंड भाई लिटरली मतलब लॉन्ग वे आया हूँ मैं, अभी रिकवर तो नहीं हुआ पूरी तरफ, बट 3 जून को बैट पे लेट के आईपीएल फाइनल विराट कोहली को ट्रॉफी उठाते देखा। एंड 31 में 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, मैंने विराट कोहली को फिर से ट्रॉफी उठाते हुए देखा इन द सेम ग्राउंड एट द सेम टाइम। बट सिचुएशन बस दूसरी थी कि तब मैं बैट पे पड़ा था, इस बार मैं स्टेडियम में जी रहा था। सो दैट्स हाउ द नाइट चेंजेस, दैट्स हाउ द टेबल्स टर्न। एंड भाई जल्दी रिकवर होकर भाई किसी ना किसी दिन अगर फ्यूचर में अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा
सो मैं भी वहाँ खेल रहा हूँ. दैट्स रियली अमेजिंग. सो इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करता हूँ. मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में. टिल देन गुड बाय.